हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बॉस राज टॉप स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हुए 1 बाई 1 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज 5.6 पैरामीट्रिक फॉर्म पर डिपेंड है, यानी इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म यूज होता है इसमें। तो इसमें एक कॉमन बात है, इसमें हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है। सो इसमें एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। हम इस सवाल में इक्वेशन जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनमें से हम सबसे पहले उसमें एक कॉमन छाड़ते हैं। किसी में t दिखता है तो किसी में थीटा दिखता है, तो हम dy अपॉन हम थीटा के सपोज में किसी में थीटा कॉमन है तो हम dy अपॉन थीटा के निकालेंगे, थीटा के सापेक्ष में निकालेंगे और एक बार x के सापेक्ष में थीटा के सापेक्ष में x को निकालेंगे, तब हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। ऐसे dy अपॉन dx फाइंड करेंगे तो हम dy अपॉन डी थीटा रखेंगे, dy अपॉन डी थीटा इक्वल dx अपॉन डी थीटा। सो हम इसे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल कर देंगे तो dy अपॉन dx फाइंड होगा। सो हम dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके हम dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल टू 2at स्क्वायर कोमा y स्क्वायर 84। इसमें हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें हमें कॉमन t और t कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हम दोनों इक्वेशनों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू लेते हैं, x इक्वल टू 2at स्क्वायर, तो हम इसमें दोनों पक्षों का अवकलन t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt 2at स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल टू 2at कांस्टेंट है तो 2at को अवकलन में बाहर लेते हैं और d अपॉन dt t स्क्वायर। अब ये t स्क्वायर x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई होगा 4at, ये 4at आएगा, इसका 2at का मल्टीप्लाई 2a से कराया तो 4at। तो हमने dx अपॉन dt फाइंड कर लिया। इसी प्रकार हम y को करेंगे, तुम्हारा y इक्वल टू दिया है 84। अब इसमें t कॉमन है तो हम दोनों में t के सापेक्ष करेंगे, तो t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इसमें हम d के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt 84। तो हमें dy अपॉन dt फाइंड करना है। सो dy अपॉन dt इक्वल एक कांस्टेंट है, एक को आगे लेंगे तो t4 का हो जाएगा t4 का करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, d अपॉन dx x की पावर n इक्वल टू होता है हमारा n x की पावर n माइनस 1। तो इसमें t4 को आगे लेंगे इंटू t4 माइनस 1 3, तो ये हमारा dy अपॉन dt आया, dy अपॉन dt इक्वल टू 4a तो अब हम इसमें इससे dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। सो हम इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमने dx dt फाइंड किया और dy अपॉन dt फाइंड किया। तो इसके बाद हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे।
सो इसके लिए हम जानते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म से dy अपॉन dx इक्वल, सबसे पहले हम y को लेंगे, y dy अपॉन dt अपॉन, अब x को dx अपॉन dt। अब इनकी वैल्यू हम प्लेस करेंगे, dy अपॉन dt इक्वल 480 अपॉन 480, इसमें 4a से 4a कैंसिल, इस t से एक t कैंसिल, या t स्क्वायर बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x इजकल टू a cos थीटा y इजकल टू b cos थीटा। सो इसमें भी हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पैरामीट्रिक फॉर्म से x इजकल टू a इंटू cos थीटा। इसमें देखें तो दोनों में थीटा कॉमन है, तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हम इसमें दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इजकल टू डी अपॉन डी थीटा a इंटू कॉज थीटा। तो इसमें एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को अवकलन में आगे ले लेते हैं, इजकल टू a इंटू कॉस थीटा करेंगे। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा। तो फाइनली dx अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस a इंटू साइन थीटा। तो इसी प्रकार हम dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। तो y इजकल टू b cos थीटा। अब इसमें थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हम इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy अपॉन डी थीटा इजकल टू डी अपॉन डी थीटा v इंटू कॉस थीटा। सो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू, इसमें v कॉन्स्टेंट है तो v को आगे लेंगे, तो v इंटू डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का माइनस साइन हो जाएगा, तो यानी माइनस साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस v इंटू कॉस का साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, मैंने माइनस को आगे ले लिया। सो अब हम इससे डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। सो हम पैरामीट्रिक फॉर्म से देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले हम y को लेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन, फिर इसके बाद x को लेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हम इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस बी इंटू साइन थीटा अपॉन माइनस ए इंटू साइन थीटा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन ए बचेगा। b अपॉन ए इसका आंसर है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x इजकल टू साइन टी कॉमा y इजकल टू कॉज 2t। हमें इसका भी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखते हैं। सबसे पहले इसमें कॉमन t दिख रहा है, तो इसमें दोनों को x और y को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले तो x इजकल टू साइन टी, तो इसमें t के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो इसमें हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी और साइन टी। हम जानते हैं साइन का कॉज होता है तो कॉज टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू कॉज टी। इसी प्रकार हम बाई का करेंगे तो बाई इजकल टू कॉज टू टी। अब इसमें हमने टी के सापेक्ष किया, हमने कॉमन देखा था टी, तो इसमें भी हम टी के सापेक्ष करेंगे तो टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अब इसमें दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी कॉज टू टी। कॉज का माइनस साइन होता है तो डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू कॉज का हो जाएगा माइनस साइन, तो टू टी है तो माइनस के साइन टू टी। फिर हम टू टी का करेंगे तो टू टी में से टू कांस्टेंट वैल्यू है तो टू को हम बाहर लेंगे और टी का 1 हो जाएगा, तो हम टू को आगे लेंगे टू इंटू माइनस के टू इंटू साइन टू टी। तो इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू होता है डी वाई अपॉन बाई लेंगे सबसे पहले डी वाई अपॉन डी टी अपॉन फिर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। अब वैल्यू प्लेस करेंगे तो इस बाई बराबर है माइनस के टू इंटू साइन टू टी अपॉन और डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू कॉज टी। हम साइन टू टी का इसमें फॉर्मूला खोलेंगे तो माइनस के टू इंटू टू साइन टी इंटू कॉज टी अपॉन कॉज टी, और कॉज टी से कॉज टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के दो दूनी 4 साइन टी। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स इजकल टू 4t वाई इजकल टू 4 अपॉन टी। इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे तो इसमें टी कॉमन है दोनों में, तो टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्स ले रहे हैं, एक्स इजकल टू 4t दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अब हम इसमें टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी और 4t। तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू इसमें 4 कांस्टेंट है तो 4 को आगे लेंगे और टी का 1 हो जाएगा, तो इसका डी अपॉन डी एक्स का 4 ही समाकलन आएगा। तो इसी प्रकार हम बाई का करते हैं तो बाई इजकल टू 4 अपॉन टी। तो हमने इसमें टी के सापेक्ष अवकलन किया था और इसमें भी हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अब हम इसमें दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी और 4 अपॉन टी। इसमें 4 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब अवकलन में कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको हम आगे लेते हैं। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू 4 इंटू डी अपॉन डी टी। जब मैं 4 को कांस्टेंट वैल्यू को
आगे निकालूंगा तो यहाँ पर ही ना 1/t रह जाएगा, यानी 1/t। तो 1/t को मैं t-1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं 1/t को t-1 लिख रहा हूँ, t-1। अब ये t-1 x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, जो d/dx x की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ। तो dy/dt इक्वल टू 4 माइनस के 1 आगे आएगा t और -1 और -1, ठीक है। dy/dt इक्वल टू माइनस, ये आगे लूंगा मैं, -4 इंटू -1 -1 -2 t की पावर -2। इस t की पावर -2 को प्लस करने के लिए मैं इस वैल्यू को नीचे ले जाऊंगा। तो dy/dx इक्वल टू माइनस के 4/t स्क्वायर, माइनस के 4/t स्क्वायर। ये dy/dx इक्वल टू माइनस के 4/t स्क्वायर। अब हम इससे और dy/dx से यहाँ dy/dt चल रहा है तो यहाँ t आएगा, ठीक है। तो हम इससे अब dy/dx फाइंड करेंगे। हम पैरामीट्रिक फॉर्म से जानते हैं dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले हम x को लेंगे dy/dt अपॉन, अब हम x को लेंगे dx/dt इक्वल टू, अब यहाँ हम वैल्यू प्लेस करेंगे dy/dt इक्वल टू है माइनस के 4/t स्क्वायर, और ये 4 है, dx/dt 4 है। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस के 4/t स्क्वायर इंटू यहाँ हम 1 मानेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1/t स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। इसमें हमें dy/dx फाइंड करना है, dy/dx हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इसमें कॉमन देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉमन देखे हैं, तो इसमें थीटा और इसमें भी थीटा हमें कॉमन दिख रहा है। तो यानी हम x और y का थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। मैं सबसे पहले इसमें x को ले रहा हूँ, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हम इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा कोष्टक में cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो dx/d थीटा इक्वल टू, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा, और cos का माइनस साइन होता है, यानी यहाँ cos 2 थीटा है तो माइनस के साइन 2 थीटा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर हम 2 थीटा का करेंगे तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम आगे ले लेंगे और थीटा का 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा dx/d थीटा, ये हमने फाइंड किया। इसी प्रकार हम y को फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू दिया है हमारा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हम इसमें भी थीटा के सापेक्ष अवकलन किया था, इसमें भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अब हम इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx
डी थीटा इजकल टू डी अपॉन डी थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा अवकलन, तो कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर हम करेंगे टू कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम आगे लेंगे और थीटा का 1 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनल आया कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा। इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले हम वाई को लेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन फिर एक्स को लेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू, अब वैल्यू प्लेस करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू इतनी वैल्यू है। सो मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले प्लस को लिखूंगा 2 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये फाइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स इजकल टू ए कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इजकल टू है ए 1 प्लस कोज थीटा, कोज थीटा। सो हम इसमें सबसे पहले कॉमन देंगे, तो इसमें थीटा कॉमन है, तो इसमें हम दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो सबसे पहले हम इसमें एक्स को लेंगे, एक्स इजकल टू ए कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हम इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू डी अपॉन डी थीटा और ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए कांस्टेंट है, तो ए को आगे लेंगे और थीटा का 1 हो जाएगा और कॉस थीटा का साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉज थीटा। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड किया हमने। इसी प्रकार हम वाई को से फाइंड करेंगे। ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर सो अब हम इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू डी अपॉन डी थीटा ए इंटू कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। सो इसमें एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम आगे लेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू 1 का 0 हो जाएगा प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ थीटा एक्स ही है, यहाँ थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस आगे लेंगे ए इंटू साइन थीटा, तो इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो पहलुओं की मदद से पैरामीट्रिक फॉर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऊपर बाई है तो सबसे पहले हम बाई की वैल्यू लिखेंगे। तो यानी डी वाई अपॉन
डी थीटा अपॉन फिर एक्स की लिखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू, अब इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू है माइनस के ए इंटू साइन थीटा अपॉन, और ये वैल्यू है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस, और हम साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इजकल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इन फॉर्मूलों को यहाँ लिखेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ सिंगल बचेगा साइन थीटा बाई 2। हम जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 2 है तो कॉट थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स इजकल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट में कॉज 2t अपॉन वाई इजकल टू कॉज क्यू टी अपॉन रूट में कॉज 2t। सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे किसके सापेक्ष हमें इसमें अवकलन करना है, तो इसमें हमें t दिख रहा है, इसमें भी t दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें x ले रहा हूं तो x इजकल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट में कोज 2t। हमने इसमें सबसे पहले ये सपोज कर लिया है कि हमें इसमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अब हम इसमें t के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt इजकल टू d अपॉन dt इंटू साइन क्यू टी अपॉन रूट में cos 2t। इसमें अवकलन में डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी इजकल टू, सबसे पहले हम v को छोड़ेंगे फिर u का अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स यू, माइनस लगाएंगे फिर माइनस u को छोड़ेंगे फिर b का अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स बी और होल अपॉन इसका वर्ग करते हैं और ये b स्क्वायर, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ dx अपॉन dt इजकल टू, सबसे पहले इसको छोड़ेंगे रूट में cos 2t इंटू, अब इसका हम अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स साइन क्यू टी, माइनस लगाएंगे, अब हम इसको छोड़ेंगे साइन क्यू टी इंटू, अब इसका हम अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स रूट में cos 2t अपॉन, और इसका वर्ग करेंगे रूट में cos 2t का होल स्क्वायर। सो dx अपॉन dt इजकल टू रूट में cos 2t इंटू साइन क्यू टी है। सबसे पहले हम इसमें x पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x पावर n इजकल टू होता है हमारा फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स पावर n इजकल टू n x पावर n माइनस 1। तो इसमें 3 n की जगह यहाँ 3 है तो 3 इंटू n x पावर n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1, 3 में से जब माइनस 1 होगा तो 2 बचेगा, तो यानी साइन उसका t,
फिर हम इसमें सबसे पहले हमने इसकी डिग्री का किया था अवकलन। अब इसमें हम हमारी जो ट्रिक है, सबसे पहले इसमें डिग्री का करना है, डिग्री के बाद फंक्शन का करना है, ठीक है। फंक्शन का करने के बाद इसके एंगल का करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें फर्स्ट नंबर में हमने इसकी डिग्री का किया था। अब इसमें फंक्शन का करेंगे। इसमें फंक्शन साइन है तो साइन का कॉज होता है, तो यहाँ ये कॉज टी माइनस साइन क्यू टी, साइन क्यू टी। अब ये रूट में कॉज टू टी है, रूट को हाफ लिख सकते हैं हम, तो कोष्टक में हाफ लिख देंगे इसमें। अब ये एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला डी अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसमें 1/2 आगे लेंगे, 1/2। जब हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो इसमें माइनस का हाफ बचेगा, तो नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यानी और फिर ये रूट में हो जाएगा, रूट में कॉज 2t। फिर अब हम इसमें सबसे पहले हमने इसकी डिग्री का किया था, अब हम इसमें इसके फंक्शन का करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉज 2t, कॉज 2t अपॉन, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये कॉज 2t बचेगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू, अब मैं इस 3 को आगे लूंगा और साइन स्क्वायर को भी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉज टी, कॉज टी रूट में कॉज 2t माइनस के। अब इसमें मुझे अब कॉज का करना है, कॉज का माइनस साइन होता है इसमें 2t मल्टीप्लाई में, सो सबसे पहले हम 2 का करेंगे तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस 1/2 को आगे लिखता हूं और साइन क्यू टी इंटू 1 अपॉन रूट में कॉज 2t, और कॉज का करेंगे, कॉज का करेंगे तो ये माइनस के साइन 2t हो जाएगा, माइनस के साइन 2t। फिर अब हम इसमें 2t का करेंगे तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 को आगे लेंगे और t का इसमें 1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में cos 2t cos 2t। तो इसमें हम dx अपॉन dt फाइंड करना चाहते हैं, तो इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t रूट में cos 2t माइनस के, और इस माइनस से ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और इस साइन 2 को मैं आगे लेता हूं, साइन 2t इंटू साइन क्यू टी अपॉन रूट में cos 2t और होल अपॉन cos 2t। इसमें cos 2t का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये रूट हट जाएगा, और ये होल अपॉन में cos 2t आ जाएगा, तो ये अपॉन में, और यहां से ये रूट हट जाएगा, और ये अपॉन में रूट में cos 2t आ जाएगा। तो अब हमने इसको cos 2t को 1/4 2/3 लगाऊंगा, तो ये रूट में cos 2t ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी और ये 2t डिवाइड में आ जाएगा, cos 2t। तो फाइनली हमने ये dx अपॉन dt फाइंड किया है। अभी हमें dy अपॉन dt फाइंड करना है, इसके बाद हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। सो हमें y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू cos qt अपॉन रूट में cos 2t। इसमें ये फॉर्मूले में जो अप्लाई फॉर्मूले हुए हैं उसमें ये सेम फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हम इसमें t के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt इंटू cos qt अपॉन रूट में cos 2t। सबसे पहले इस फॉर्मूले में
डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, इसमें भी डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हम हर को छोड़ेंगे तो हर में रूट कॉस 2t है, रूट में कॉस 2t। अब हम इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉज क्यू टी, माइनस लगाते हैं, फिर हम इसको छोड़ेंगे कॉज क्यू टी इंटू, अब हम इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स रूट में कॉज 2t अपॉन, और इसका हम वर्ग करते हैं रूट में कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो डी अपॉन डी टी इजकल टू रूट में कॉस 2t सेपरेट है, इसको नहीं लगेंगे, इंटू कॉस क्यू टी। सबसे पहले हम डिग्री का करेंगे, तो डिग्री इसमें 3 है, तो 3 इंटू 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा कॉज उसका टी। अब हम इसके फंक्शन का करेंगे, फंक्शन में कॉज है तो कॉज का माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन टी, माइनस के साइन टी माइनस कॉज क्यू 3 सेपरेट है, इसको यही लिखेंगे कॉज क्यू 3 इंटू, और इसको मैं रूट को हाफ लिख सकता हूँ, तो इसको मैं हाफ लिखता हूँ, इसमें एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो इसमें 1/2 और 1/1 जब नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें रूट में हो जाएगा, तो रूट में कॉज 2t इंटू, अब मैं सबसे पहले इसकी डिग्री का किया था, अब मैं इसके फंक्शन का करूंगा, तो डी अपॉन डी टी कॉज 2t अपॉन, और यहाँ उसकार से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉज 2t बचेगा कॉज 2t, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, और यहाँ रूट कॉज 2t का रूट कॉज 2t से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ कॉज 2t रह जाएगा कॉज 2t इंटू 3 को मैं आगे लूंगा कॉज स्क्वायर टी, और ये माइनस है, माइनस को मैं आगे लिखता हूं, और ये साइन टी माइनस, और इस 2 का कॉज क्यू टी इंटू 1/, रूट में कॉज 2t इंटू, अब मैं इस कॉज 2t का अवकलन करूंगा, तो कॉज का माइनस साइन होता है, तो माइनस के साइन 2t, और 2 का करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ ये 1/2 है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट में कॉज 2t को मैंने ये डिवाइड में लिया है इस प्रकार, और ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली ये बचेगा रूट में कॉज 2t, और ये होल अपॉन में कॉज 2t रहेगा। और इस फॉर्मूले में 1/4 2/3 लगाएंगे, और ये माइनस इस माइनस से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर cos t इंटू साइन 2t बचेगा, और इसमें 1/4 2/3 लगाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, सबसे मैं पॉजिटिव वैल्यू को लिखूंगा, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखूंगा, तो cos q3t इंटू साइन 2t माइनस 3 इंटू cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन, और ये 1/4 2/3 लगेगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2t अपॉन रूट में cos 2t। फाइनली हमने dy अपॉन dx और dx अपॉन dt, सॉरी यहाँ ये t है, तो ये t आएगा यहाँ सेपरेट में, हम t के सापेक्ष इसमें अवकलन कर रहे हैं, तो t के सापेक्ष अवकलन में हम t लिखेंगे, ठीक है। हमने ये dy अपॉन dt और dx अपॉन dt फाइंड कर लिया है, सो हम इससे अब इसकी मदद से हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला से हम जानते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले y का लिखेंगे तो dy अपॉन dt, और इसके बाद हम x का लिखेंगे तो dy अपॉन x का लिखेंगे तो dx अपॉन dx अपॉन dt इजकल टू dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो cos qt इंटू
साइन 2t माइनस 3 इंटू कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस 2t रूट में कॉस 2t अपॉन, अब dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यू टी होल अपॉन कॉस 2t रूट में कॉस 2t, कॉस 2t रूट में कॉस 2t से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t माइनस 3 इंटू कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यू टी। फाइनली ये सवाल सॉल्व हो चुका है जो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x इजकल टू a कोष्टक में cos t प्लस log 10 t बाई 2 log 10 t बाई 2 और y इजकल टू a sin t a sin t। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखें तो इसमें सबसे पहले और x और y में t कॉमन है तो हम इसमें t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें x लेते हैं तो x इजकल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2। तो इसमें हम t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो इसमें टी के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी ए इंटू ए इसमें कांस्टेंट है तो हम इस ए को आगे लेंगे, ए इंटू डी अपॉन डी टी कोष्टक में cos टी प्लस log कोष्टक में 10 t बाई 2। सो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ए इंटू सबसे पहले हम cos t का करेंगे, cos का माइनस साइन होता है तो कोष्टक में माइनस के साइन टी प्लस log में 1/x होता है log का और x ही है यहाँ 10 t बाई 2 है तो 1/10 t बाई 2 इंटू फिर 10 का करेंगे तो 10 का सेक स्क्वायर होता है यानी सेक स्क्वायर t बाई 2। फिर t बाई 2 का करेंगे तो t 1/2 इसमें कांस्टेंट वैल्यू है तो इसमें 1/2 का कांस्टेंट वैल्यू को हम आगे ले लेंगे और t का 1 हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ए कोष्टक में इस वैल्यू को मैं पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिखूंगा तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 2 10 टी बाई 2 माइनस के साइन टी। डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ए सेक स्क्वायर टी बाई 2 सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 2 इंटू 10 टी बाई 2 माइनस के साइन टी।
तो इसमें sec स्क्वायर टी बाई टू को cos बाय फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो dx अपॉन डी टी इजकल टू ए कोष्टक में ये 1 अपॉन cos स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2 इंटू 10 वाले फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो ये साइन अपॉन कॉज होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कॉज ऊपर जाएगा, कॉज टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू माइनस के साइन टी। इसमें एक कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ए 1/2 इंटू साइन टी बाई टू इंटू इसमें एक कॉज बचेगी, कॉज टी बाई टू माइनस साइन टी। डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ए, और ये साइन टी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये हाफ में तो ये टी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो 1 अपॉन साइन टी माइनस के साइन टी। और इस साइन टी का साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। फाइनली ये हमने डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड किया है। इस अब वाई से हम डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे तो वाई इजकल टू ए इंटू साइन टी। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हम टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू ए कॉन्स्टेंट है, ए को आगे लेंगे तो डी एक्स डी अपॉन डी टी इंटू साइन टी, और साइन का कॉज होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए इंटू कॉज टी। अब हम पैरामीट्रिक फॉर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वाई को लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन एक्स को लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू, यहाँ डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी और होल अपॉन ए इंटू कॉज टी। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी कॉज स्क्वायर टी के बराबर होता है, तो ए इंटू कॉज स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, और यहाँ हर में हम 1 मानेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1 अपॉन ए इंटू कॉज टी। ए से एक कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से एक साइन एक कॉज स्क्वायर से कॉज कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक कॉज बचेगी, एक कॉज टी और नीचे साइन टी। कॉज टी अपॉन साइन टी इजकल टू कॉट टी। ये फाइनली सवाल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x इजकल टू ए सेक थीटा y इजकल टू b टेन थीटा। तो इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे, तो इसमें कॉमन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो हम इसमें दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले x ले रहे हैं तो x इजकल टू ए इंटू सेक थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अब हम इसमें थीटा के सापेक्ष लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू डी अपॉन डी थीटा ए इंटू सेक थीटा। इसमें एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम अवकलन में आगे लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा। सेक थीटा का
सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम इसी प्रकार बाई का करेंगे, तो बाई इजकल टू दिया है हमें बी इंटू टेन थीटा। तो अब हम इसमें थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो इसमें हम थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू डी अपॉन डी थीटा। इसमें बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू को आगे लेंगे, और टेन थीटा का सेक उसका थीटा होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू बी इंटू सेक उसका थीटा। तो इसकी मदद से हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले वाई का लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर एक्स का लिखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू एक्स इजकल टू वैल्यू बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसमें सेक स्क्वायर थीटा से एक सेक कैंसिल हो जाएगी, तो बी अपॉन ए इंटू ऊपर एक सेक थीटा अपॉन और ये नीचे टेन थीटा। इसको हम तोड़े, फाइनली इधर करता हूं मैं, बी अपॉन ए जब सेक को तोड़ेंगे तो वन अपॉन ये कॉस थीटा हो जाएगा, फिर हम टेन को तोड़ेंगे तो साइन अपॉन कोज होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन ए इंटू वन अपॉन साइन थीटा। जब हम वन अपॉन साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो बी अपॉन ए इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, बाई इजकल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। सो सबसे पहले हमें इसमें कॉमन किसके सापेक्ष करना है, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें हमें थीटा के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले हम एक्स को लेते हैं, तो एक्स इजकल टू ए कोष्टक में कॉस थीटा प्लस थीटा इजकल इंटू साइन थीटा। तो इसमें हम दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अब हम इसमें थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू, इसमें ए कांस्टेंट है तो हम ए को आगे लेंगे, तो डी अपॉन डी थीटा कोष्टक में कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए कोष्टक में कॉस थीटा का माइनस साइन, तो यानी माइनस साइन थीटा प्लस इनमें इंटू वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, थीटा इंटू सेकंड का करेंगे, तो डी एक्स अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ेंगे साइन थीटा इंटू थीटा का करेंगे, अब डी अपॉन डी थीटा और थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू ए कोष्टक में माइनस के साइन थीटा प्लस थीटा साइन का कॉज थीटा प्लस थीटा का 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा, साइन थीटा। तो फाइनली ये डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड कर लिया हमने। इसी प्रकार हम y इजकल टू फाइंड करेंगे, तो हमारा y इजकल टू दिया हुआ है, y इजकल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा। तो थीटा के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो अब हम इसमें थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू, इसमें ए कांस्टेंट है तो ए को आगे लेंगे और डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस के थीटा इंटू कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ए पुस्तक में साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस इंटू वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड का करेंगे डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, यहाँ माइनस है प्लस को ये भी माइनस कर देगा, कॉस थीटा छोड़ेंगे और थीटा का करेंगे डी अपॉन थीटा और थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और ये साइन थीटा प्लस माइनस और यहाँ थीटा का 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा करेंगे तो ये कॉस थीटा रह जाएगा। तो फाइनली हमने ये डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड कर लिया है। इसकी मदद से हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। अब तो पैरामीट्रिक फॉर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले वाई को लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन फिर एक्स का लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू, अब डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ए इंटू कोष्टक में कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन यहाँ थीटा इंटू कॉस थीटा और ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा। फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। इसके बाद इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x इजकल टू रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी वाई इजकल टू ए की पावर कॉज इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है x इजकल टू रूट में ए साइन इनवर्स टी और y इजकल टू रूट में ए कॉज इनवर्स टी, और हमें सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखें टी कॉमन है तो इसमें हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स को ले रहे हैं तो एक्स इजकल टू रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हम इसमें टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी रूट में ए साइन इनवर्स टी। तो मैं इस रूट को हाफ लिखूंगा, हाफ लिख सकते हैं इसको रूट को, जैसे रूट में एक्स को एक्स की पावर 1/2, तो इसको सपोज एक्स कर लो तो इसको हम हाफ लिख सकते हैं तो हाफ। इसमें हम एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डी अपॉन डी टी इजकल टू, ये जब हम रूट में एक्स का लगाते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स ही है, इतनी वैल्यू है, तो 1/2 रूट में को साइन इनवर्स ए की पावर साइन इनवर्स टी, अभी हमने डिग्री का किया है, अब इसके फंक्शन का करेंगे तो डी अपॉन डी टी ए साइन इनवर्स टी। ये ए की पावर एक्स वाला लगेगा इसमें, तो ए की पावर एक्स का होता है डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स इजकल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा।
डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू वन अपॉन टू रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू, अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ए साइन इनवर्स टी इंटू, और ये लॉग ए। अब हम इसके साइन इनवर्स टी का करेंगे तो डी अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी, तो एक्स अपॉन डी टी इजकल टू वन अपॉन टू रूट में ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। साइन इनवर्स टी का वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन होता है। तो फाइनली हमने ये डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड कर लिया। अब हम वाई से डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। तो मैं इसको रब करता हूँ और इसको मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये बाद में यूज होगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू वन अपॉन टू रूट में ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम y इजकल टू लेंगे तो y इजकल टू रूट में ए की पावर कॉज इनवर्स टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन लेने का। तो हम इसमें टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन लेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू डी अपॉन डी टी रूट में ए की पावर कॉज इनवर्स टी। तो इसको मैं रूट को हाफ में लिखूंगा तो यानी ए की पावर कॉज इनवर्स टी की पावर हाफ। तो इसमें सबसे पहले हम डिग्री का अवकलन करेंगे तो डिग्री का अवकलन हाफ में वन अपॉन टू रूट में ए कॉज इनवर्स टी। अब ए डी अपॉन डी टी इंटू ए कॉज इनवर्स टी का अवकलन करेंगे। तो इसमें ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वन अपॉन टू रूट में ए कॉज इनवर्स टी इंटू ए कॉज इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू, अब कॉज इनवर्स का करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉज इनवर्स टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वन अपॉन टू रूट में ए कॉज इनवर्स टी इंटू ए कॉज इनवर्स टी इंटू लॉग ए। कॉज इनवर्स का माइनस के वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम ये डी वाई अपॉन डी टी चल रहा है तो ये इसमें हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ हम टी लिखेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, ऊपर ही लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू हमारा होता है डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। सबसे हम पहले हम डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन टू रूट में ए कॉज इनवर्स टी इंटू ए कॉज इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू माइनस के वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन टू रूट में ए साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू
log a इंटू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, 1/रूट में एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर माइनस बचेगा। तो ऊपर बचेगा माइनस के ए की पावर कॉज इनवर्स टी अपॉन रूट में ए कॉज इनवर्स टी अपॉन ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो फाइनली इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। इसमें 1/4 2/3 लगाएंगे तो ए कॉज इनवर्स टी अपॉन रूट में ए कॉज इनवर्स टी इंटू, और ये उल्टा हो जाएगा और ये रूट ए साइन इनवर्स टी अपॉन ए साइन इनवर्स टी। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ऊपर रूट बचेगा। तो यानी रूट में ए, और यहाँ ये माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ऊपर रूट बचेगा। तो ऊपर कॉज इनवर्स टी अपॉन यहाँ रूट बचेगा, रूट में ए साइन इनवर्स टी। और फाइनली यहाँ हमने लिखा था रूट में ए कॉज इनवर्स टी वाई बराबर है अपॉन माइनस, और ये माइनस, और ये एक्स के बराबर है। तो हमने ये माइनस के वाई अपॉन एक्स सिद्ध कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स सिद्ध कर दिया। एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर दी गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।